हाँ, आवाज आ रही है सबको? गुड इवनिंग सर। यस सर, आ रही है। गुड इवनिंग। हाँ, चलिए अच्छी बात है। कल हम लोग बॉन्ड एंगल पढ़ रहे थे, तो बॉन्ड एंगल के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो वहीं से आंसर आ जाएगा। जितना बॉन्ड पेयर लोन पेयर का सम ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल कम होगी। लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो लोन पेयर को देखिए, लोन पेयर डिफरेंट है तो लोन पेयर ज्यादा होगा, तो बॉन्ड एंगल कम होगी। लेकिन लोन पेयर अगर सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर जाएंगे। चलिए, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। तो इसमें बॉन्ड पेयर कितना है? 2। 2, सबका 2 आया। सबका 2 है ना? यस सर। हाँ, लोन पेयर सारे लोग बताएं। NO2 माइनस में लोन पेयर। जल्दी बताओ, रफ में निकालो ना लोन पेयर। अरे यश बताओ, लोन पेयर कितना है? 2। 2। लोन पेयर का क्या फॉर्मूला बताया था? हाफ नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 माइनस 2 ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2, 2 इंटू 2 नेगेटिव चार्ज है, ऐड करेंगे। अरे ये सब पढ़ा दिया गया है। 6 में से 4 गया 2, 1 1 लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, 1 लोन पेयर। चलो NO2 प्लस में बोलो जल्दी से। तो 0। NO3 माइनस में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना सबको निकालने? सच सच बोलो भाई, वरना पढ़ाना बेकार है। अरे आमना अब्बास, अब्दुल हन्नान। 0। ओके, इसमें भी 0 है। यस सर। अरे हर्षित, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो यस भाई। सर। लोन पेयर सबको आना चाहिए। अब बताओ, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है 3 2 3। दिस इज sp2, दिस इज sp। तो क्या बताया गया था? बॉन्ड पेयर लोन पेयर का सम ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल NO2 प्लस की होगी। अब बताओ यहाँ 3 3, जब बॉन्ड पेयर लोन पेयर का सम सेम हो तो हम लोन पेयर को देखेंगे। तो यहाँ लोन पेयर नहीं है, तो इसलिए NO3 माइनस की। सबसे कम बॉन्ड एंगल किसकी होगी? NO2 माइनस की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस यस अरे सर। हाँ, जिसमें दोनों कंसेप्ट आ गया। बॉन्ड पेयर लोन पेयर का सम डिफरेंट है तो 2 का सबसे ज्यादा, और होता भी है, देखो लीनियर शेप होता है इसका 180 डिग्री।
लिख लिया, बताइए। Yes, sir. Done. हाँ, डन, वेरी गुड। चलो अपने से ऑर्डर बताओ। पहला ऑप्शन, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, इसको तुम ऐसे भी लिख दो। सब लोग इसका आंसर दो चैट बॉक्स में। यश का ए आंसर है। यश अच्छे से पढ़ लो, बॉन्ड एंगल का आप टेबल देख लें, घसपेल का सी है। गुड। स्वास्थ्य भंडारी का भी सी है। मानस जोशी का जो आंसर है वो भी सी है। अच्छा चलिए चेक करते हैं, गौर से सुनिए। SF2 है, दिव्यांशी का सी, गौरव साहू का बी है, गौरव साहू का बी। गौरव साहू बी क्यों है? सर क्या कहते हैं, SF2 की तो कम है SCl2 की, क्योंकि SF2 में सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गुड गुड गुड। ठीक है, H2S और की हाँ 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 H2S ऑलमोस्ट 90 के पास होता हाँ, दिस है। इज करेक्ट आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये इस तरह पढ़ना है आपको। कल मैंने लिखवाया था H2S की एंगल क्लोज टू 90 डिग्री, सबसे कम, और जिसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है उसमें 90 डिग्री, सब में 90 डिग्री से ज्यादा है। पहले आपको H2S को छांट लेना है, इसमें सबसे कम बॉन्ड एंगल होगी। अरे बोलिए, आया ये याद? बताओ, H2S 8 मॉलिक्यूल लिखवाया था ना मैंने। Yes, sir. आ गया याद। हाँ, ये है असल। यस, बाकी दोनों में इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड पेयर निकाला 2 2 2, लोन पेयर निकाला 2 2 2, लोन पेयर सम 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 से। पहले तो इसको हम अलग कर लेंगे कि सबसे कम इसी की होगी। 90 डिग्री जिसकी है वो सबसे कम है। और चूंकि आपको पढ़ना नहीं होता ना, नहीं पढ़ना, इसमें ड्रैगोज रूल होता है। ड्रैगोज रूल कहता है हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर नहीं है, इसलिए 90 डिग्री है। तो जो कल मैंने 8 मॉलिक्यूल निकाला, आप लिखवाया था, याद रखिए उसमें हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर्ड नहीं होती, इसलिए आएंगे 90 डिग्री के क्लोज होती है। अब यहाँ पर बॉन्ड पेयर लोन पेयर का सम सेम, तो लोन पेयर को देखेंगे, लोन पेयर सेम, देन बॉन्ड एंगल डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सराउंडिंग एटम। और रीजन मैं पढ़ा चुका हूं आपको, इसीलिए HCl2 SF2 फिर H2। दिखने में क्या लगता है कि सबसे ज्यादा इसका नहीं। बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन जब देखना है, दो चीज को देखना है। एक चीज अभी नहीं पढ़ाया, एक है 90 डिग्री वाले की लिस्ट याद रख लो सबसे पहले, और दूसरा एक अच्छा रीजन वाला भी अद्भुत नहीं है।
और टेबल को पढ़ो। टेबल और दो चीज जो मैंने पढ़ाई, 90 डिग्रीज किसका किसका है, एक चीज अभी नहीं पढ़ाई मैंने। बताओ सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। दिस इज, ये लिखना चाहो तो लिख लो। तो पहले जब भी क्वेश्चन रहे पहले चेक कर लो 90 डिग्री किसकी है किसकी नहीं है, या सॉरी किसकी 90 डिग्री है, वो ना रहे देन टेबल लगाओ। समझा कि नहीं? दिस इज गौरव साहू, बहुत अजीम शख्सियत हैं। गुड, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे हर्षित भाई समझ में आया? यस। अरे यश भाई आपको समझ में आया? यश ए क्यों कह दिए थे यश तुम? सर वो नोट्स में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। गड़बड़ क्या हो गई थी भाई? तुम गलत लिख लिए हो क्या? यस सर। सही कर लिए? यस सर, कर लिया। हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए आप देखिए यहाँ पर, सब लोग आराम से आंसर दें। अरे क्या नाम है, अनुभव आ रहा समझ में? यस सर। कल तुम बोल नहीं रहे थे, कल कुछ भी नहीं समझ में आया था क्या? नहीं सर, वो एक्चुअली लैपटॉप थोड़ा खराब हो रहा था ना, तो चल अच्छा नहीं रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ में आ रहा है ना साइंटिस्ट आपको? यस सर। बहुत अच्छे आदमी हैं। क्या नाम है इनका? मैट्री, दोबारा आंसर को देखें, गलत क्यों आ रहा है आंसर का आपका, दोबारा चेक करें आंसर। मैट्री, हाँ गौरव जी आंसर आ गया। खसपेल का वन माइनस, आमना का भी वन, खसपेल का भी वन, स्वास्थ्य भंडारी का भी वन। थैंक यू वेरी मच। और किसी का आंसर? अरे हर्षित बोलो यार। इसमें 1 2 3 और 4 है, 1 2 3 4। मानस जोशी, मानस रीन, यश। अरे जानवी समझ में आ रहा है? यस सर, अरे, मैंने आपको आंसर भेज दिया। अच्छा, मानसविन का 3 है, स्वास्थ्य भंडारी किस पर आंसर भेजा है? मानसविन शाह 2 बोल रहे हो। मानसविन गलत है यार, तुम लोग क्या कंसेप्ट नहीं लगा पाते हो। 1 इज द करेक्ट आंसर। व्हाई यू आर कंफ्यूज्ड यार?
पहले सब लोग बताओ, क्या इसमें किसी की 90 डिग्री है, हाँ या ना? नो सर। नो सर। नो सर। नो। वो चलो, तो जब नो है तो अपने से लगाओ, बॉन्ड पेयर 3 3 3 3, लोन पेयर 1 1 1। यहां तक सबका सही है? यस सर। इतना अच्छे से बता दिया, बॉन्ड पेयर लोन पेयर का सम सेम हो तो लोन पेयर को देखो, लोन पेयर सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सेंट्रल एटम सेम है तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, सो द NH3 then NF3 then NCl3 then NF3। why you are confused? more angle। अरे बोलो आया? यस सर। तो भाई अरे एक क्वेश्चन तुम लोग नहीं कर पा रहे हो इतना अच्छे से समझाने के बाद। गौरव, तुम आंसर नहीं दिए थे इस दफा, क्यों? सर मैं ना हाइड्रोजन और फ्लोरीन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, बस मेरा आंसर आखिर में यही आ गया था, मैं लिखने वाला था। हाँ चलिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली, ये समझ में आया ना आपको? तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, सेंट्रल तो दोनों में सब में सेम है, तो हम सराउंडिंग एटम को देख लेंगे। ओके ओके सर। हाँ, थैंक यू। आगे बढ़ें। बोलिए, आगे बढ़ें। यस सर। सारे लोग बताओ, इन सब में एंगल क्लोज टू कितनी होती है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। हाँ 90 डिग्री होती है, लेकिन किसी में 1 पॉइंट खुद इसका आपस में मुकाबला होगा। तो देखो कैसे क्वेश्चन करो भाई, बॉन्ड लोन पेयर 1 1 1 1, लोन पेयर 4 4 4। हाँ, अब देखो सबके एंगल 90 डिग्री के क्लोज है, लेकिन यहाँ पर PS3 की नहीं है, NH3 को छोड़कर। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल NH3। अब इनकी 90 तो है, लेकिन 93 है, इसका 92 है, यानी क्लोज है। तो उसके बाद तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगा दोगे, सेंट्रल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। आया समझ में? यस सर। कहीं पर होगा तो क्लोज टू 90, खुद आपस में मुकाबला होगा तो स्लाइटली 1.1 डिग्री या 1.5 डिग्री लगभग PS3 का ही एक दूसरे से ज्यादा है। समझ में बात आ रही है? अरे बोलो मेरे भाई लोग। यस सर। यस सर। हाँ, आपस में मुकाबला होगा तो आप देखिएगा भी डाटा क्लोज टू 90 डिग्री है, लेकिन 93 है, यहाँ 92.8 है, यहाँ 91 है, इस तरह है, एक आध पॉइंट का फर्क है। लेकिन कहीं पर भी रहेगा तो आप BIS3 वगैरह सबको क्लोज टू 90 डिग्री ही कंसीडर करेंगे। आपस में मुकाबला होगा तो बस सेंट्रल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये भी लिख लो यहाँ पर कि आपको समझ में आए। अब सिर्फ 2-3 क्वेश्चन और, उसके बाद हम बॉन्ड लेंथ पढ़ाएंगे। तो बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ये इस तरह आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। चलिए बताइए, आगे बढ़ें। यस सर। चलो इसका कंपैरिजन करो, बस इसी का, जल्दी फास्ट। इसमें सब लोग आंसर दो, किसके एंगल ज्यादा है? अच्छा हाँ, मैट्रिक आंसर आ गया। अरे यार ये हर्षित तुम बोल नहीं पा रहे हो भाई। 3 4, लोन पेयर 1, लोन पेयर 0, 4 4। डायरेक्ट बोलो PH4 प्लस की बॉन्ड एंगल ज्यादा, हाँ या ना? यस सर। यस सर।
एक तो 90 डिग्री भी है, लेकिन स्कूल के एग्जाम में पूछेगा तो कहिएगा इसलिए बॉन्ड एंगल कम है ड्यू टू मोर बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन। स्कूल के एग्जाम में रीजन पूछे तो ये आंसर दें। क्लियर है? यस सर। इसका आंसर सब लोग देना, गलत मत करना। चलो सब लोग आराम से आंसर दो, बहुत आसान आंसर है। अच्छा चलो तुमको मैं ये कह देता हूँ, ये ए है, ये बी है। चलो ऑर्डर में बॉन्ड एंगल का ऑर्डर लिखो सारे लोग, एकदम डायरेक्ट आंसर है। ऑर्डर लिखो सारे लोग, किसकी बॉन्ड एंगल ज्यादा है, या ऑर्डर में लिख कर दिखाओ, ए बी सी डी करके दिखाओ। अनुभव तुम तो कुछ बोलो यार, अनुभव बताओ इसमें Yes, sir. बॉन्ड, इसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसकी? The BI3। वेरी गुड। और सब किसी का आंसर कोई सब सही बोला अनुभव कि किसी को और कोई चेंज करना आंसर में? यश बताओ किसकी ज्यादा बॉन्ड एंगल हो, अनम्यूट करके बोलो यश। BF3। BF3 की बॉन्ड एंगल ज्यादा क्यों? हाँ बोलो बोलो, रीजन बोलो। सर वो इलेक्ट्रॉन क्लोज होगा उसके। किसके? अरे Central फ्लोरीन atom। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी तरफ खींचेगा ना, सराउंडिंग के इलेक्ट्रोनेगेटिव। तुम उल्टा नोट्स लिख लियो क्या? अरे यार बॉन्ड एंगल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करेगी, ये तो समझ में आया तुम्हें? यस सर। तो बॉन्ड एंगल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करती है, तो सेंट्रल एटम तो सेम है, तो सेंट्रल एटम को नहीं देखेंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग। ये लिखे हो? पहले देख करो नोट्स में, बताओ ये लिखे हो हाँ या ना? यस सर यही लिखा है। तो फिर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम होगी ना? यस सर। चलो अब आओ सारे लोग सुनो, कल मैंने एक टेबल बनाया था, याद है आपको? इधर सुनो, अगर हाँ देखो इधर लिखना मत। चलो अब सब लोग, अब देखो कोई बात नहीं, अब आंसर देना बंद करो। हाइब्रिडाइजेशन जब सेम होगा तो सारे लोग मिलके बोलो किसको देखेंगे? सर लोन पेयर। हाँ, लोन पेयर में दो बातें हैं। लोन पेयर इज प्रेजेंट लिखवाया था ना, लोन पेयर प्रेजेंट और लोन पेयर एब्सेंट, ये लिखवाया था आपको? यस सर। और लोन पेयर प्रेजेंट है तो सेम है या डिफरेंट है, कैसे लिखवाया? एब्सेंट वाला लिखवाया था हाँ या ना? नो सर। नो सर। अच्छा नहीं लिखाया था, चलिए एक मिनट, तो कैसे लिखवाया था? एक मिनट सुने, देखता हूं मैं कैसे। हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो मैंने इस तरह लिखा था, तो क्या लिखा था? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज सेम, ये लिखा था, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट, यही लिखा था। ऐसे लिखाया होगा हाँ या ना? सर हाइब्रिडाइजेशन इज सेम और दूसरे में लिखा था हाइब्रिडाइजेशन इज डिफरेंट। नहीं वो तो हो गया, डिफरेंट वाला नहीं। सेम के नीचे बताइए ना, सेम के नीचे इसी तरह लिखाया था। यस सर, सर, उससे लोन पहले- पेयर एब्सेंट और लोन पेयर प्रेजेंट। प्रेजेंट। अच्छा हाँ ये है, एक मिनट एक मिनट। लोन पेयर एब्सेंट तो कह रही थी, लोन पेयर एब्सेंट नहीं लिखवाया था, किसी ने बोला? लोन पेयर एब्सेंट लोन पेयर प्रेजेंट ये लिखाया था। यस सर ये लिखा था। यस सर। अच्छा अब एक मैट्री आप बोलिए, लोन पेयर प्रेजेंट के नीचे दो लाइन लिखा था फिर? यस सर लिखा था, लोन पेयर इज हाँ सेम। हाँ बस बस, तो कोई कह रहा नहीं लिखा था। फिर से दोबारा देखिए सारे लोग नोट्स को प्लीज बदना। अरे आमना आंसर लिखना बंद करें भाई, लेक्चर पर ध्यान दें। फिर से हाइब्रिड, सारे लोग चेक करो नोट्स को। हाइब्रिडाइजेशन सेम तो दो बातें थी, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज एब्सेंट और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। सच सच बताओ सब लोग एक एक करके, इस तरह लिखाया था? यस सर। यस सर। इसके नीचे फिर दो पॉइंट था कि सेम रहेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डिफरेंट होता तो लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यही लिखाया था। यस यस सर। सर।
और इसको मैंने कहा था बाद में बताएंगे, इसके बारे में कुछ नहीं बोला था। Yes, sir. पहले यश, यश तुम्हारा नोट्स यही कह रहा है, हाँ या ना? अरे यश, गौरव, यस सर, यही है। यही है? यस सर। हाँ, तो गौर से सुनो, आप गौर से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट। बॉन्ड पेयर 3, बॉन्ड पेयर 3 3 3, लोन पेयर कितना आया है सबको? 1, अरे 1, 3 माइनस 3 जीरोस, the 0 0. 0 0 आया सबको? Yes, sir. तो जब लोन पेयर है ही नहीं तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड नहीं करेगा, तो ऑल बॉन्ड एंगल आर सेम, सबकी सेम, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी। देखो इसकी भी एंगल 120 120 120 120। लोन पेयर इज एब्सेंट। सब लोग क्या लगता है कि लोन पेयर सेम? नो 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 नो, हमने आपको कहा लोन पेयर इज प्रेजेंट, तभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट लगेगा। अगर लोन पेयर सम में 0 0 0 0, ऑल बॉन्ड एंगल आर सेम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो टेबल आपको मैंने बताया है, यहां लिख लीजिए, ऑल बॉन्ड एंगल आर सेम इफ, सॉरी ऐसे लिखिएगा, मैं अच्छे से लिखा था। पहले बताओ सबको ये कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया? आया सर। आया sir. हाँ, देखो भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर होने के लिए लोन पेयर होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। लोन पेयर से सॉरी एब्सेंट जब है तो उसके नीचे थोड़ा सा जगह खाली है, हाँ या ना? यस सर। तो लिख लो, बॉन्ड एंगल आर सेम इफ ऑल सराउंडिंग एटम आर सेम होना चाहिए। सब में देखो, सब में सराउंडिंग एटम सेम है ना। BF3 तीनों फ्लोरीन है, BCl3 फ्लोरीन, अपने मॉलिक्यूल में, अपने अपने मॉलिक्यूल में सराउंडिंग एटम सेम होना चाहिए। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. दिस कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर सारा क्वेश्चन हो जाएगा। आप आगे बढ़े, जल्दी बताओ। 1 मिनट सर। याद रखना, एकदम टेबल को रफ पेपर पर लिखो। हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट, वहीं से आंसर आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन सेम तो लोन पेयर को देखो, लोन पेयर अगर है तो देखो सेम है कि डिफरेंट। और लोन पेयर सब कुछ सेम है, लोन पेयर 0 आ रहा है तो फिर वहां बॉन्ड एंगल सबकी सेम होगी। जैसे मैं मिसाल देता हूं दूसरा भी। अरे खसपेल समझ में आया? सर तो सर लास्ट वाले का ऑल आर इक्वल था ना? हाँ हाँ, या A is equal to B is equal to C is equal to D, या यस सर। लिख लिया? ये स्लाइड लिख लिया? जी सर। यस सर। Yes, sir. देखो दोबारा सुनो, BCl3 BBr3 Bi3। दोबारा क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे। पहला काम भाई, बॉन्ड पेयर लोन पे स्कूल के एग्जाम में भी इसी तरह चेक करेंगे, 0 0 0, पहला काम यही, 3 3 3 3। अब बॉन्ड पेयर लोन पेयर का सम सेम है तो लोन पेयर को देखेंगे, लोन पेयर प्रेजेंट है कि एब्सेंट है सब में? एब्सेंट। तो एब्सेंट है तो सबकी एंगल बराबर होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, सबकी एंगल देख लीजिए 120 डिग्री है। ओके, चलिए लिख लीजिए, आपको लिखना है तो लिख लीजिए। ये हुआ आंसर। डन सर। हाँ, खसपेल तुमको नहीं आया ये वाला कंसेप्ट? आया सर, लिख लिया। हाँ, बहुत अच्छे। Concept of electronegativity is used if the central atom contain at least one lone pair electron. If lone pair is absent in all the case, then all bond angle are same. Concept याद रखना, जैसे इसमें surrounding atom same है, Cl है, Br ही है, I है, अपने अपने मॉलिक्यूल में surrounding same है, bond angle same। आगे बढ़ें। Yes, sir. जैसे देखो CCl4 है, CH4 है, SiCl4 है। मान लिया तुम्हें क्या बॉन्ड एंगल बताओ, तो बॉन्ड पेयर निकालो। सारे लोग सुनो, लोन पेयर कार्बन चारों बॉन्ड बना रहा है 0 0, बताओ
बॉन्ड पेयर लोन पेयर का सेम, लोन पेयर एब्सेंट है तीनों में। Yes, sir. बताओ बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताओ सारे लोग, किसका ज्यादा? सो सब इक्वल। सर सबका सेम। Equal, sir. वेरी गुड, 1095 डिग्री, यस। सब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगा देते हैं, इसलिए टेबल को पढ़िए, असल कंसेप्ट टेबल है। टेबल को कमांड कीजिए रफ पेपर पर लिख लिख कर, सारा क्वेश्चन हो जाएगा, सारा A to Z। अरे बोलिए ना, आप लोग कुछ बोलते भी नहीं है भाई। यस सर, यस सर। हाँ यस। अरे हर्षित समझ में आ रहा है तुम्हें? Yes, sir. हाँ, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मत लगा दीजिएगा, ऑल बॉन्ड एंगल आर सेम। चलो एक बहुत जबरदस्त फंडा, उसके बाद फिर बॉन्ड लेंथ की बात होगी, उसके बाद बॉन्ड लेंथ की बात होगी। लिख लिया? सर हाँ बोलिए। तो इसमें एलिमेंट मैटर नहीं करेगा सेंट्रल एटम का? नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। कैसे? नहीं यकीन हो तो चलो, किसी को ना यकीन है तो स्ट्रक्चर बना लो। बताओ एंगल कितनी है? टेट्राहेड्रल शेप? अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। या CH4 बोलो, साइंटिस्ट मेरे बोलो। सर टेट्राहेड्रल। या बोलो मेरे दोस्त, SiCl4। बताओ एंगल। या ना किसी को यकीन हो कहो स्ट्रक्चर बनाओ, BF3 में देख लो, ना यकीन है जाओ NCERT में पढ़ो, एंगल 120। BCl3 में देख लो एंगल 120। कोई सेंट्रल नहीं, सेंट्रल वो तभी तो डिपेंड करेगा ना, ये कब होता जब एक में भी लोन पेयर आ जाता, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल और सराउंडिंग पर डिपेंड करता। समझ में बात आई? अरे मानसविन आया मेरे भाई? यस सर। हाँ गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और कंपटीशन के लिहाज से जानना चाहिए, वरना आप कुछ क्वेश्चन में फंस जाएंगे। टेबल के अलावा, मैंने क्या कहा था जब टेबल के अलावा हो? अरे बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। टेबल के अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का याद करवाया था? क्लोज टू 90। हाँ क्लोज टू 90, मतलब एक्सेप्शन का ऑर्डर मैं बता देता हूं कि आपको ये बताया गया कि S2S है, पहला गौर से सुनिए, S2S है, S2SE है, सुनिए S2TE है, S2PO है, PS3 है, और ये सब 12th में भी है, 12th की इनऑर्गेनिक में भी पढ़ना है आपको। ASS3, SBS3 सब है, BIS3, क्लोज एंगल इज क्लोज टू 90 डिग्री। जब भी आपको ये देखना हो तो हम ये देखें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, OX2, where X is not is equal to hydrogen, not is equal to फ्लोरीन, मतलब X यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। तो यहाँ पर याद रखो एंगल इज ग्रेटर देन, मैं रीजन बताऊंगा, 109.5। गौर से सुनना है आपको, बहुत जबरदस्त लाइन मैं बताने जा रहा हूं। ईथर ऑर्गेनिक में पढ़िए, ईथर आप नोमेनक्लेचर में पढ़िएगा, और 12th की जब NCERT खोलिएगा तो ईथर की बॉन्ड एंगल, ईथर का फॉर्मूला होता है ROR, वेयर R इज अल्काइल ग्रुप। 9th में पढ़ा है ना अल्काइल ग्रुप? अरे Yes, sir. Yes, एक sir. हाइड्रोजन हटाने पर जो ग्रुप बनता है, ओके। तो जानते हैं, अजीब विडंबना है केमिस्ट्री का, विडंबना है, बहुत जबरदस्त पॉइंट है कि दो बॉन्ड, केमिस्ट्री कहता है बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2, sp3 है, एंगल 109 से कम होनी चाहिए, लेकिन कह रहा है थीटा जो है वो ज्यादा हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी। अब जाके 100% क्वेश्चन अब जाके बॉन्ड एंगल पर होगा। स्कूल का तो बना लिया, हो गया, दिस इज सही, लेकिन अब जाके पूरा 3 बातें याद रखना। पहले टेबल, और टेबल के साथ साथ ये 3 चीजें, जब भी बॉन्ड एंगल का हो तो ये सब में खोजो ये 3 चीज है कि नहीं। जैसे मैं मिसाल देता हूं तुम्हें, देखो
OCl OCl। खुद सोचो केमिस्ट्री क्या कहता है, ये बेंड शेप है, एंगुलर शेप है, हाँ या ना? Yes, sir. देखो यहां थीटा वाटर के अंदर भी 2 पॉइंट पर 2 है, तो यहां वाटर 109 से कम है और यहां जो बिहारी है वो 109.5 से ज्यादा है। इसलिए कि क्लोरीन की साइज बहुत बड़ी है, इस दोनों में रिपल्शन हो गया। अब यहां साइज फैक्टर है, इसको ऑर्गेनिक में कहते हैं स्टीयरिक फैक्टर, क्राउडिंग 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 क्राउडिंग। भीड़ दोनों इतना करीब में आया कि ये दोनों में लड़ाई हो गई, दोनों एक दूसरे को रिपेल किया। यहां साइज फैक्टर, तो ये एंगल बढ़ जाए। अब कोई भी पूछे 11th में, अब कंक्लूजन आया, अब कोई भी 11th में पूछे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज, दिस इज सही, दिस इज सही। बट अगर मॉलिक्यूल OX2 है, हाइड्रोजन फ्लोरीन को छोड़कर, और ईथर है, तो वहां बॉन्ड पेयर लोन पेयर तो है लेकिन एंगल बन जाए। यही तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। बताओ थीटा इज इक्वल टू 109.5, थीटा ग्रेटर देन, और इसकी एंगल लगभग 111 होती है, 111 डिग्री होती है। अब चेक कर लेंगे, गूगल पर सर्च करें आप। बोलिए भाई, सबको समझ में आ रहा है मेरी बातें? Yes, Yes, sir. sir. वही हाल sir. ईथर, देखिए ईथर में अजीब गजब का कंसेप्ट है भाई। CH3 देखो, sp3 है, फैला हुआ है, ये फैला हुआ है, तो ये इसको क्राउडिंग, दोनों में रिपल्शन हो गया, रिपल्शन हो गया तो बॉन्ड एंगल बढ़ गई। यहां स्टीरिक फैक्टर होगा। ऑर्गेनिक में तो और मजा आएगा, आपको पढ़ाऊंगा जब मैं GOC ऑर्गेनिक, इंडक्टिव, मेसोमेरिक में, ऐसा मजा आएगा ना ऑर्गेनिक। तो यहाँ पे वहां स्टीरिक फैक्टर, साइज फैक्टर, पड़ोसी के दरमियान में लड़ाई, कहेगा नहीं नहीं हम भी जमीन लेंगे, ये कहेगा हम भी जमीन लेंगे, अब लड़ाई होगा, एक दूसरे को मारेगा, भागेगा। अरे बोलिए, आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो जब बॉन्ड एंगल को पढ़ना है, स्कूल लेवल सब जानता है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर का सम करो बॉन्ड एंगल। स्कूल लेवल में भी आप क्वेश्चन करेंगे तो स्टूडेंट इस बात पर परेशान है कि हम क्वेश्चन की शुरुआत, इनिशिएशन कैसे करें बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन। इनिशिएट करना है पहला काम, हाइब्रिडाइजेशन चेक करें। डिफरेंट है तो वहीं से आंसर आएगा, सेम है तो फिर देखो लोन पेयर है या नहीं है, लोन पेयर है तो फिर देखो सेम है या डिफरेंट है। सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसे पढ़ना आपको क्यों नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ये 3 बातों को छोड़कर, ये जो 3 बातें बताई गई है ना, उनको छोड़कर बोलो सबसे पहले बताओ एक्सेप्शन में 3 के, ये एक्सेप्शन नहीं है, ये एक्सेप्शन इसलिए लिख दिया गया कि नॉर्मल ट्रेंड से अलग है, कि आपको पढ़ने में आसानी हो। सबका रीजन मौजूद है। देयर इज अ रिपल्शन, क्राउडिंग, भीड़। अरे बोलिए ना, जैसे भीड़ लगती है तो पुलिस पानी मारता है ना, Yes, sir. तितर Yes, बितर sir. करता है, सब भागता, वही हाल है यहाँ। भीड़ हो गई, भीड़ हो गई, रिपल्शन हुआ, ये फैल जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, तो होना चाहिए। जबकि 2 बॉन्ड पेयर लोन, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का भी रिपल्शन है, लेकिन 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 ये रिपल्शन ये कर तो रहा है, लेकिन इस दोनों का रिपल्शन इतना ज्यादा है कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर के रिपल्शन को डोमिनेंट कर दिया है। ये आपको 12th के ऑर्गेनिक में है, हम पूरी बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं। 12th की ऑर्गेनिक दूसरे चैप्टर में पढ़िएगा आप, अल्कोहल फिनॉल ईथर में। चलिए अब ये एक्सेप्शन लिखे सारे लोग, बताइए मेरी बात सबको समझ में आई, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ बस यही पूरा बॉन्ड है। मैं 1-2 क्वेश्चन करा के बॉन्ड लेन पर बढ़ता हूँ। इस तरह पढ़िएगा तो आपको मजा भी आएगा केमिकल बॉन्ड में, वरना सिर्फ 2-3 बातें लिखवाता तो आपको तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता। चलिए गौरव जी, आपको कुछ समझ में आ रहा है? गौरव जी हाँ सर, आ रहा है। बहुत अच्छे आदमी हैं आप, गुड। आप देखो मैं एक क्वेश्चन दूंगा, सब लोग सोच समझ के सतर्क होके आंसर देंगे। अरे जानवी कुछ बोल ही नहीं रही है,
तो एकदम बेसिक से मैंने क्वेश्चन कराया आपको, एकदम स्टार्टिंग से। सब स्कूल में भी भाई उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, एकदम स्कूल में भी उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको, कंपटीशन में भी उसी तरह के आएंगे। बस घर पर डे पढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी करते रहिए। चलिए आगे बढ़े। अनुभव जी आया समझ में? यस सर। खसपेल तुम यार कुछ बोल नहीं रहे हो, आ रहा समझ में? यस सर, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोल रहा हूँ, माशाअल्लाह, गुड, थैंक यू, थैंक यू। अब्दुल हन्नान को भी आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड लिख लिया? यस सर। Yes, अच्छा, sir. इस 2 में लिख लिया ना, एंगल ग्रेटर देन? Yes, यस sir. सर। गुड गुड गुड। अच्छा ये भी लिख लीजिए आप। एस्टेरिक का मतलब होता है साइज। यहां पर भी यही फैक्टर है, क्लोरीन। अभी मैं कुछ पहले लिख लीजिए, दोनों का वही एक ही आंसर है। ड्यू टू एस्टेरिक रिपल्शन between 2 R या between 2 halogen, then bond angles increases. लिख लिया? बताइए। सर हाँ बोलिए। इस एथर में Cl, Br और I की जगह R हाँ अभी कितनी हाँ, रुकिए, पेशेंस पेशेंस, अभी क्वेश्चन कराएंगे। पेशेंस इन माय क्लास, ओके? रुकिए अभी 2 मिनट आप। यश, ओके यश? अरे यश कुछ तो बोलो। सर वो गौरव था शायद। अच्छा गौरव था, गौरव। गौरव तुम बोल रहे थे? हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, रुकिए, आप दोनों की आवाज में मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ भाई, मैं क्या बताऊं। आप दोनों की आवाज पर मुझे पीएचडी करनी होगी। एक दफा गौरव आप बोलिए तो। यस सर? यस सर। जोर से बोलिए, तब मुझे मैं आवाज समझ यस पाऊंगा। सर। यस सर। अच्छा यस सर, यस सर। यश आप एक दफा बोलिए तो। यस सर? यस सर। हाँ अब पहचान जाऊंगा मैं। चले ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस हाँ सर। हाँ देखो, Yes, sir. हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने कहा था ना भी 2-3 क्वेश्चन कराएंगे। OCl2 OBr2 OI2, ये आपको कहा। तो अब बताओ Br की साइज बड़ी है कि I की साइज बड़ी है? अरे बोलो ना। सर आयोडीन। आयोडीन। तो बस बस, अब दोनों में रिपल्शन है, θ1 θ2 θ3। यही तो तुम गौरव पूछ रहे, तो θ3 अब ज्यादा होगा, ओके? क्योंकि इसकी साइज ज्यादा है, इसमें और ज्यादा रिपल्शन होगा। बोलो बोलो, हाँ या ना? हाँ सर। यही पूछना चाह रहे थे, बोलो। हाँ सर। अरे यही है। गौरव जी यही पूछना चाह रहे थे। सर बोल तो रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ अच्छा बोल रहा था ना। हाँ चलिए देखिए, हाँ गुड। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, सब लोग को समझ में आ गया? चलिए आज मैं पक्का बॉन्ड एंगल पर कुछ असाइनमेंट भेजूंगा, आप लोग पूरा क्वेश्चन को करके कल तक भेजेंगे कि पूरा बॉन्ड एंगल आपका एकदम बन जाए। समझ रहे हैं सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. गौरव Yes, अब sir. तक, हाँ गौरव एक भी असाइनमेंट नहीं भेजते हैं, समझा? मानस भी एक भी असाइनमेंट नहीं भेजते हैं। आज बॉन्ड एंगल पर मैं पूरा क्वेश्चन कि आप पूरा अच्छे से आ जाए, पूरा मैं 15-20 क्वेश्चन करके कर दूंगा, आप पूरा करके भेज दीजिएगा, इससे आपका कंसेप्ट रिवाइज होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आइए सारे लोग। डन सर।
ओके चलिए टॉपिक डालिए बॉन्ड लेंथ, या पहले हाँ चलिए बॉन्ड लेंथ लिखिए, इन सब पर छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। बॉन्ड लेंथ लिखिए। सर हाँ बोलिए। कल आपने कहा था हाइब्रिडाइजेशन का कुछ छूटा है। हाँ करा देंगे करा देंगे करा देंगे सर, यस करा देंगे। अभी है ना बॉन्ड लेंथ बाकी है, बॉन्ड एनर्जी बाकी है, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल मोमेंट, ये 4 टॉपिक बाकी है। ठीक है, उसके बाद मैं फ्राइडे या मंडे तक खत्म हो जाएगा। मंडे इज द लास्ट क्लास ही रहेगा ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद गैसेस स्टेट। ठीक है, रेजोनेंस ऑर्गेनिक में ही पढ़ाया जाएगा। रेजोनेंस मैं कंबाइन क्लास लूंगा संडे को, चलिए वो मैं बता दूंगा। चलिए बॉन्ड लेंथ लिख लिया सारे लोगों ने? यस सर। हाँ चलिए पहले एग्जाम में बॉन्ड लेंथ की डिफिनेशन एकदम बेसिक से चलते हैं। देखिए इट इज डिफाइन एज, छोटी छोटी चीजें भी आनी चाहिए। डिफाइन एज द इक्विलिब्रियम, ये डिफिनेशन मैं बता रहा हूं, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन the nuclei of two bonded atoms in a molecule। यही है, देखो मैं बना के दिखाता हूं। ये न्यूक्लियस, बस यही जो डी, अगर इसको हम डी कहेंगे तो डी ही बॉन्ड लेंथ है। अच्छा बताओ, इसी बॉन्ड लेंथ का आधा कर दे देंगे तो रेडियस आता था ना, कोवेलेंट रेडियस या मेटालिक या वंडरवाल, याद आया? यस सर। यस सर। तो बॉन्ड लेंथ इक्विलिब्रियम एग्जाम में आएगा तो हूबहू इसी तरह लिखिएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल। सिंपल। इसका भी कंपैरिजन पे क्वेश्चन आते हैं कि हम कैसे क्वेश्चंस करेंगे बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन। इसमें ज़्यादा नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं। बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन कैसे करते हैं? सब लोगों ने डिफिनेशन लिख लिया, बताइए। Yes, sir. बताइए, आगे बढ़ें गौरव, आगे बढ़ें। सब लोगों ने लिख लिया? हो गया सर। गुड। एक मिनट सर। अच्छा एक मिनट। हाँ बोलिए, लिख लिया? यस सर। एक मिनट सर। अच्छा एक मिनट, अच्छा जल्दी लिखिए। ये सर लिख लिया। चलिए पहले शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखा देता हूं। अगर स्कूल में पूछा जाए कि फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ, फिर क्वेश्चन करने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। पहला फैक्टर है आपके पास साइज ऑफ एटम। ऑब्वियसली जिसका साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, घबराइएगा नहीं, बहुत अच्छे से लिखवाऊंगा मैं इसको भी। और परसेंटेज ऑफ एस, याद है कल पढ़ा था ना, एस करेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, याद आया कुछ? Yes, sir. एंड बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर पढ़ चुके हैं, याद है? बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, और आपको लिखाया था ना बॉन्ड लेंथ कम। ठीक है, तो स्कूल के एग्जाम में अगर आए, बताओ किस किन बातों पर डिपेंड करता है।
चलिए मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ, सारे लोग ध्यान दें कि हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कि जब भी बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन आएगा तो हम कैसे करेंगे। क्या आप लोगों ने ये लाइन लिख लिया? यस सर, लिख लिया। चलिए गौरव, मानस, मानसविन सब लोगों ने लिख लिया? हर्षित? यस सर, लिख लिया। अब आओ देखो, लिखना मत प्लीज। सर नहीं लिखा था, वो थोड़ा सा अच्छा लिखिए लिखिए लिखिए। अभी भी नहीं लिखा? सर। थैंक यू। आप सुनिए, एकदम अच्छे से देखिए, और मैं एकदम बेसिक से क्वेश्चन कराऊंगा। पहले देखिए, बॉन्ड लेंथ का जब कंपैरिजन हो तो आप देखिए कि लेफ्ट टू राइट पीरियड की बात हो रही है कि टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम का क्या मतलब है बोलिए? ग्रुप। समझ गए आप? अरे कुछ तो बोलिए, समझ गए ना? यस सर। Yes. तो यहाँ पर डायरेक्ट है बॉन्ड लेंथ, एकदम डायरेक्ट आंसर है। बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ एन। जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। इसी को कहा गया बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। इसलिए पहला लिखा है ना साइज ऑफ एटम। साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा। तो ग्रुप में आपको यही देखना है। बोलिए, आया सबको समझ में? तो बॉन्ड लेंथ साइज, हाँ साइज बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। साइज मतलब नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, तो आपको ये देखना है। ठीक है, चलिए पहले इस तरह लिखिए, जल्दी से लिखिए आप। चलिए अब आइए, एकदम लिख लिया अच्छे से सब लोग? बताइए। लिख लिया? बताइए। लिख लिया सर। Yes, sir. हाँ चलिए देखिए, यहां पर क्या चेक करना है जब भी पीरियड में बॉन्ड ऑर्डर। ये तो सबको मालूम है कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन है। पीरियड में जब भी देखो बॉन्ड ऑर्डर को देख लो, बॉन्ड ऑर्डर सेम है या डिफरेंट है। तो अगर डिफरेंट है बॉन्ड ऑर्डर तो केमिस्ट्री का रूल है बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। समझ है ना? बॉन्ड लेंथ। एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? अभी पढ़ोगे भी, सी सिंगल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 2 बॉन्ड ऑर्डर 3 यही मैटर। तो बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट है, बॉन्ड लेंथ अलग अलग आएगा। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ कम होगा। सुना सारे लोग? कोई बोल ही नहीं रहे हैं, बोलिए। Yes, sir. समझ गए। चलिए लिखिए लिखिए, जल्दी से लिखिए। हाँ खसपेल, कुछ पूछना है? नहीं नहीं, लिख लिया बोला। अच्छा लिख लिया, ओके ओके। सेम है तो दोनों पर डिपेंड करेगा। बॉन्ड लेंथ साइज पर भी डिपेंड करेगा और इस पर भी डिपेंड करेगा। परसेंटेज ऑफ एस बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा। ये आप लिख लीजिए टेबल। चलिए मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, मैं इसको कंक्लूड भी कर दूंगा।
हाँ, आवाज आ रही मेरी? यस सर। चलिए मैं दोबारा बोल देता हूँ, जब भी बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन आए तो आपके माइंड में साइज ऑफ एटम रहे और बॉन्ड ऑर्डर रहे, यही दो चीज को देख लो बस। फिर से मैं बोल रहा हूँ, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ जब भी देखना हो तो साइज ऑफ एटम एंड बॉन्ड ऑर्डर। ग्रुप में सिर्फ साइज को देखना है, पीरियड में बॉन्ड ऑर्डर को देखना है वो सेम है या डिफरेंट है। जैसे खुद सोचो, पहला बहुत ही आसान, HF, HCl, HBr, HI, सारे लोग बताओ। तो अब तो ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ग्रुप का एलिमेंट है, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. सब का बॉन्ड ऑर्डर है, तो बस बताओ ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ पूछेगा कि H और हाइड्रोजन के बीच में बताओ, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? HF से ज्यादा HCl, HCl से ज्यादा HBr, HBr से ज्यादा HI। क्योंकि इसकी साइज बहुत बड़ी है, इसलिए ये बॉन्ड लेंथ जो होगा, ये बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होगा। बोलिए, आया समझ में? बहुत आसान है, बोलो बोलो। यस सर आया। सबको आया? सबको? ये लिख लिया? आ गया सबको? एग्जाम्पल 2, कुछ भी पूछे जाए, NH3 है, PS3 है, ASH3 है, सारे लोग सुनो, SbH3 है, BiH3 है। आपको कहेगा कंपैरिजन ऑफ, क्वेश्चन दे देगा कंपैरिजन ऑफ EH बॉन्ड। E का मतलब एलिमेंट, यानी जैसे, तो बताओ ये सेम ग्रुप है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, अरे बोलो हाँ या ना? कंपैरिजन EH बॉन्ड, बोलो बोलो। बोलो, आ रहा है सबको? यस सर। हाँ, तो हाँ, तो इसमें NH3 से ज्यादा PS3, PS3 से ज्यादा ASH3, तो एकदम आसान क्वेश्चन है, SbH3 एंड BiH3। मतलब ये कहने का मतलब है कि BiH बॉन्ड का कंपैरिजन यहाँ पूछा है। SbH है, यहाँ SSH है, यहाँ PH है, तो यहाँ देखो NH है। तो बॉन्ड ऑर्डर सबका सेम है, हम साइज को देखेंगे। बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। बहुत आसान है, बॉन्ड लेंथ कुछ नहीं है। नहीं, सबको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, देखिए आ रहा होगा आपके पास। आमना? यस सर, आ गया, अब आ गया। यस सर आ रहा है। आगे बढ़े, लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. ये स्लाइड लिख लिया था सब लोग? गौरव, यश, मानस? यस सर लिख लिया। यस सर लिख लिया। ओके ओके, ये देख लीजिए। हाँ, अब देखिए, आपको क्या गया? CH3 CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। आपको कहेगा कंपैरिजन ऑफ C सिंगल बॉन्ड C। तो बताइए यहाँ सिंगल बॉन्ड ऑर्डर कितना है यहाँ पर? बताओ सारे लोग। 1। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना? बोलो सारे लोग। C और C के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 2। वेरी गुड, हाँ 2 है, वेरी गुड। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना? 3। इसलिए तो CH3 में C सिंगल बॉन्ड C की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसमें डबल बॉन्ड में कम है और ट्रिपल बॉन्ड में कम है। और रीजन भी सुनो, ऐसे भी जानते हो ना, sp, ये sp2 और ये sp3। अभी नहीं पढ़े, s करेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा। पढ़े कि नहीं, हाँ या ना? बोलो बोलो। तो आ रहा है ना हाँ। कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ज्यादा फोर्स ऑफ वो होती है, मतलब बॉन्ड पावर, तो इसकी वजह से वो तो छोटा वही होता तो हुआ ना, वही तो हुआ, एस कैरेक्टर ज्यादा न्यूक्लियस के नजदीक, इसलिए आप सही कह रहे हैं। समझ रहे हैं ना? न्यूक्लियस के नजदीक तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, मतलब बॉन्ड लेंथ कम होगा। समझ रहे हैं ना आप? ओके,
आगे बढ़ें। हाँ गौरव आ रहा है, गौरव। गौरव सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर या क्वेश्चन। हाँ बोलिए। सर तो इसका बॉन्ड एंगल इसके इनवर्स होगा ना, जो अभी हमने लिखा ऑर्डर थे? क्या? बॉन्ड एंगल। हाँ बॉन्ड एंगल एस पर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है, और एस करेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ कम होता है। हमेशा इनवर्सली नहीं है, एस करेक्टर में इनवर्सली है, समझा? बोलिए, आया? जैसे एसपी की बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। अरे बोलिए ना, आया? मानस वेन शाह, आया समझ में? यस सर। यस सर वो अनम्यूट नहीं होने दे रहा था। अब हो गया, समझ में आ गया? यस सर। थैंक यू। आप सुनिए, चलिए एकदम डायरेक्ट आंसर दीजिए। और हाँ कितना आसान है बताइए। एफ सिंगल बॉन्ड एफ से ज्यादा सीएल बॉन्ड, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। बोलिए हाँ या ना? यस सर। यस सर। एकदम बेसिक से चलिए, सब कुछ बेसिक होना चाहिए, सबको आना चाहिए अच्छे से। हाँ लिख लिया? सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। वो तो आ जाएगा, वो आ जाएगा। अरे आज से मतलब ये होता है, गाड़ी में आज रखा जाता है तो माल सुबह को जाता है। अच्छा हाँ, कभी जब जल्दी आ गई गाड़ी तो रात में आ जाएगा, अगर ड्राइवर पंगा ना किया तो ड्राइवर। अब्दुल 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 म्यूट करो। लग जाते हैं। अब्दुल हाँ चक्कर लगा 3-4 दिन में ही सुबह जाएंगे, फिर 2 बजे वापसी कर लेंगे, फिर 3 बजे जाएंगे, 5 बजे वहां से फिर माल भर के फिर अब्दुल म्यूट करो यार, क्या कर रहे हो तुम? हाँ क्या यही काम कर रहा। चलो आंसर इसका आराम से दो।
हाँ, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटता है, इसलिए देखो सबका बॉन्ड ऑर्डर सेम है। सबको समझ में आया हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। Yes, sir. गुड। उसी Yes, तरह sir. हाँ, CH हो, NH हो, OH हो, FH हो, बॉन्ड ऑर्डर सेम, सेम पीरियड का है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटता है, यही एक्सप्लेनेशन है। जो ये एक्सप्लेनेशन है वही है। लेफ्ट टू राइट साइज घटेगा तो बॉन्ड लेंथ भी घटेगा, लिख लें। सबको समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. चलिए, अरे मैट्री आ रहा है कुछ समझ में? मैट्री कुछ नहीं बोलनी है। जानवी, गौरव, सबको समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है सर। मैं म्यूट थी एक्चुअली, वो मैं बोल रही थी ना कि मेरा म्यूट हो गया पूरा। अच्छा, अब तो आ रहा है ना समझ हाँ सर में? आ गया। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर बिल्कुल नहीं। थैंक यू। आप चलिए नेक्स्ट, एक लास्ट क्वेश्चन है, कंपैरिजन ऑफ, बस ये लास्ट क्वेश्चन, बस एक मैं इशारा दे रहा हूं, कंपैरिजन ऑफ CO बॉन्ड इन द फॉलोइंग, या कोई बात नहीं है, CO2 CO, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करोगे? सुनो मेरे स्टूडेंट, कैसे करोगे सुनो प्लीज। याद है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताया था? कार्बन डाइऑक्साइड देखो CO, बॉन्ड ऑर्डर 2, याद आया? डबल बॉन्ड है। CO में याद है ट्रिपल बॉन्ड बना था, बॉन्ड ऑर्डर 3। और CO3 2- का बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला मैंने सिखाया था, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बाय 1 बाय सिग्मा, तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5। तो अब यहाँ पर कंपैरिजन ऑफ CO बॉन्ड पूछ रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर कम किसका है? CO3 का, तो इसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी व्हेन CO2। देखो ये क्वेश्चन सबको समझ में? अब्दुल हन्नान तुम म्यूट करो, तुम्हारे यहाँ से आवाज आ रही है, म्यूट कर लो तुम अब्दुल हन्नान प्लीज। बताइए ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, बोलो हाँ आया कि नहीं? आया सर। Yes, sir. हाँ, कभी कभी कंपाउंड देकर आपको CO बॉन्ड लिख देगा, तो आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिएगा सारे लोग। अब बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला यहाँ तो डायरेक्ट 3 है, 2 है, 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बाई नंबर ऑफ सिग्मा। अच्छा यहाँ पर ये हो गया, सॉरी 1/3, तो 1.33। हाँ चलिए, बॉन्ड ऑर्डर 1.33, 1.33, ये तो आपको आता ही है, मैं साफ साफ करके लिख देता हूँ। तो चलिए, हम बॉन्ड ऑर्डर के भी कुछ क्वेश्चन, बॉन्ड लेंथ के भी क्वेश्चन आपको मैं भेज दूंगा। चलिए, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. सर CO में एक इलेक्ट्रॉन फ्री भी होगा राइट? क्या एक इलेक्ट्रॉन फ्री मतलब किसी बॉन्ड में नहीं होगा? नहीं नहीं, ये तो सिंपल है, ये तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है एक लोन पेयर, ये ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कंप्लीट है भाई। देखिए नोट्स, देखिए नोट्स दे, सेमेस्टर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में मैंने लिखवाया था आपको, सबको याद है ना? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है इसमें। यस सर, आपने लक्ष्य बनवाया था। हाँ देखो भाई, देखो ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है मेरे बाबू, क्या नाम है? मानसविन। यस सर, मालूम पड़ गया। हाँ बहुत अच्छा है, आपको बहुत जल्दी मालूम होता है भाई। चलिए टॉपिक डालिए, बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड एंथैल्पी। चलिए इसमें क्वेश्चन लिखिए, सॉरी एक डेफिनेशन लिखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to break 1 mole of
of bonds of particular type between the atoms. Between the atoms in gaseous state. ये लाइन इंपॉर्टेंट है. In gaseous state, मैं इसका मतलब समझा देता हूँ. Is called bond enthalpy या bond energy. इस पर कंपैरिजन कैसे करेंगे वो भी बताया जाएगा. The amount of energy required to break 1 mole of bond of particular type between two atoms in gaseous state is called bond enthalpy. बोलिए आया समझ में कि नहीं आया? यस सर आया. हाँ, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए. असल डिफिनेशन में बॉन्ड एंथैल्पी के न्यूमेरिकल थर्मोडायनेमिक्स में भी हैं. ये लाइन इंपॉर्टेंट है गैसेस स्टेट. आप सोडियम सॉलिड है, इसको ब्रेक करेंगे तो ये बॉन्ड एंथैल्पी नहीं कहलाएगी. बॉन्ड एंथैल्पी के लिए कंडीशन है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल गैस, क्योंकि गैस में ब्रेक करना आसान है, सॉलिड को आप आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते. तो सर सॉलिड होगा तो क्या करना पड़ेगा, उसको गैस में लाना पड़ेगा, तो सब्लिमेशन एंथैल्पी भी ऐड होगी उसमें. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. जैसे मैं हमेशा ये लिख लिया सारे लोग. यस सर. यस सर. हाँ, तो ये यहाँ ध्यान दें कि आपको ये याद रखना है कि बॉन्ड एंथैल्पी के लिए गैसेस स्टेट, जैसे CH4 है, गैस है, बॉन्ड को ब्रेक करके गैसेस एटम में कन्वर्ट कर दीजिए बस. आपको NH3 गैस है, पूरी तरह ब्रेक कर दीजिए, N गैस 3H गैस. O2 गैस है, 2O गैसेस एटम में. ये बॉन्ड गैस होना चाहिए. हाँ, अगर वाटर है, लिक्विड है, तो पहले इसको वेपराइज करो, गैस में कन्वर्ट करो, फिर तोड़ोगे तो बॉन्ड एंथैल्पी. तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी भी ऐड होगी कि नहीं, यही चीज आपको थर्मोडायनेमिक्स में न्यूमेरिकल के फॉर्म में देगा. केमिकल बॉन्ड में बस कंपैरिजन करना है. पूरा थर्मोडायनेमिक्स में टॉपिक ही है बॉन्ड एंथैल्पी, दोबारा आएगा न्यूमेरिकल निकालने के, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी निकालें. यहाँ थ्योरी को पढ़ना है कि बॉन्ड एंथैल्पी क्या है. तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ पार्टिकुलर बॉन्ड बिटवीन द एटम्स इन अ गैसेस स्टेट. पूरा इस तरह लिखना. गैसेस स्टेट नहीं लिखिएगा तो आपको स्कूल का एग्जामिनर नंबर नहीं देगा. गैसेस स्टेट लिखना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है अगर आपको नंबर पाना है. बोलिए आया सबको समझ में? यस सर. यस सर. हाँ, मैनेजमेंट का ऑर्डर है तो अभी अब छोड़ देने के लिए शायद वो आप लोग से कुछ मीटिंग करेंगे. ओके बाय, थैंक यू वेरी मच. बाय सर. थैंक